नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट मयंक यादव। मैं हूं फाउंडर डायरेक्टर माधव लॉ एकेडमी। आज आपके सामने मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। आज आपके सामने जो केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा यूथ है वो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है और वही यूथ कई बार टैटूज को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होता है। तो ये दो चीजें कॉन्ट्रेरी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी एयरफोर्स है, जो हमारी पुलिस है, जो हमारी मिलिट्री है, जो हमारी नेवी है, उसकी जो नियमावली है, उसके अलावा कई सारे जो सरकारी नौकरियां हैं उनकी जो नियमावली है उसमें ये बात साफ साफ चिन्हित है, ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में टैटू बना हुआ है या फिर कोई विशिष्ट पहचान है तो आपको हो सकता है कि आप पूरा सिलेक्शन ले लें, उसके बावजूद भी आप हो सकता है रिटन एग्जाम भी निकाल दें या इंटरव्यू भी निकाल दें, उसके बावजूद भी आपको ये नौकरी ना मिले। तो ये सारी जो नियमावली है वो इंपॉर्टेंट होती हैं सरकारी नौकरियों में। इसलिए अगर टैटू को लेकर के अगर आपका एक्साइटमेंट है, हालांकि टैटू लगाना, टैटू होना शरीर पे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी या किसी ऐसी प्रकार की सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं जहां पर टैटू को लेकर के मनाही है, तब आपको ये नौकरी सरकार नहीं भी दे सकती है या वो बोर्ड जिसने आपकी नौकरी का एग्जाम लिया है वो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में डिस्कस हुआ है। इसमें टैटू होने के बावजूद भी व्यक्ति को नौकरी मिली है, लेकिन इस टैटू को हटवाने से। इस पूरे केस के फैक्ट को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। केस का नाम है एसएससी एंड अदर्स वर्सेस दीपक यादव। ये केस डिसाइड हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। इस केस के फैक्ट जो है वो इस प्रकार है। दीपक यादव जो होते हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्रैक किया होता है। दिल्ली पुलिस में वो नौकरी करने के लिए आगे बुलाए भी जाते हैं, लेकिन जब उनका मेडिकल होता है तो उनके हाथ में टैटू होता है। तो दिल्ली पुलिस उनको ये कह करके रिजेक्ट कर देती है कि आपके हाथ में टैटू है, और टैटू जिनके हाथ में होता है उनको दिल्ली पुलिस नौकरी नहीं देती है। इस बात पर दीपक कुमार जो होते हैं वो दिल्ली पुलिस को ये कहते हैं कि मैं या मेडिकल बोर्ड के सामने अपनी ये बात प्रस्तुत करते हैं कि मैं टैटू रिमूवल कराने जा रहा हूं। टैटू रिमूवल कराने के बाद आप मुझे ये नौकरी दे दीजिए। इसका मौका दीपक यादव जी को मिलता है, वो अपना टैटू रिमूव कराते हैं। टैटू रिमूव कराने के बावजूद भी टैटू के स्कार वहां रह जाते हैं, टैटू के निशान वहां रह जाते हैं। तो जो मेडिकल बोर्ड होता है उसके पास जब दीपक यादव दोबारा पहुंचते हैं नौकरी लेने के लिए, तो दिल्ली पुलिस उन्हें नौकरी देने से मना कर देती है। दिल्ली पुलिस कहती है कि आपके जो टैटू के जो निशान है, जो आपकी बॉडी में स्कार है, वो रह गए हैं और इसलिए वो आपको नौकरी नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में दीपक यादव दिल्ली हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट इस केस में कहीं ना कहीं बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन व्यू पॉइंट लेती है। दिल्ली हाई कोर्ट पूरा जो टैटू है, जो हाथ है, उसको देखती है। वहां के जजेस उनको बुला करके इन पर्सन सारी चीजें चेक करते हैं। जजेस का कहना यह होता है कि जो उनके हाथ में टैटू था वो टैटू अब नहीं दिखाई दे रहा है, हालांकि जो उसके स्कार है यानी कि उसके जो चिन्ह है वो उस हाथ में, जो सर्जरी के निशान है वो उस हाथ में जरूर दिखाई दे रहे हैं। तो सर्जरी के निशान कभी कभी नेचुरली भी कई लोगों के हाथ में होते हैं और उन्हें नौकरी मिल जाती है। इसी बिना पर, इसी लीगल रीजनिंग पर दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर करती है कि दीपक यादव को दिल्ली पुलिस में नौकरी दे दी जाए। तो ये जो केस था इसमें एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू लिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। इस वजह से ये जो दीपक यादव है इनको नौकरी मिल जाती है, लेकिन कई बार ऐसा जरूरी नहीं है कि नौकरी मिल पाए। देखिए, क्योंकि ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, तो हर जगह हर स्टेट में ये जजमेंट लागू नहीं होता। हालांकि एक लीगल प्रेसिडेंट सेट करता है, लेकिन ये जजमेंट पूरी तरीके से हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा और कई बार केस के फैक्ट्स भी अलग अलग होते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपके मन में जो नौकरी करने की लालसा है और अगर आपके मन में टैटू भी है तो उनको आप सही समय पहले ही, या तो अगर आप टैटू बनवाना चाहते हैं तो बनवाएं ही ना अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपने बनवा लिया है तो कोशिश करें कि उसको आप निकलवा सकें। जब आपका इंटरव्यू बोर्ड में आप जाएं तो आपके पास टैटू के स्कार ना हो और आपको वो जो नौकरी है वो मिल सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक लीगल टॉपिक था जो मैं आज आपके सामने डिस्कस करने के लिए उपलब्ध हुआ। उम्मीद है कि आपको सही लीगल जानकारी हमारे चैनल के द्वारा मिली होगी। आप ऐसी ही लीगल जानकारी और अगर चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।